हमको 3 घंटा खड़े रखा। पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। कोलकाता के आरजी कर कॉलेज में लड़की की लाश मिलती है, वो भी एकदम नग्न अवस्था में। ये लड़की आरजी कर कॉलेज में मेडिकल कॉलेज में पीजी ट्रेनिंग ले रही थी, पीजी कोर्स कर रही थी, मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रही थी। तो ट्रेनिंग लेने के बाद उस लड़की को वहीं पर सोना पड़ता था, वहीं पर खाना पड़ता था। सो मीन्स सारा कुछ उसी कॉलेज में करना पड़ता था। तो वो हर रोज की तरह अपनी ट्रेनिंग करती है और ट्रेनिंग करने के बाद खाना खाने के लिए जाती है, और जब खाना खाने के बाद फिर वो सोने के लिए चली जाती। लेकिन उस कॉलेज में सोने की ज़्यादा व्यवस्था थी नहीं, तो वो हॉल में सोया करते। और सॉरी, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पर इस वीडियो में लड़की कोई भी नाम नहीं लूँगा, लड़की के घर वाले भी कोई भी तस्वीर इस वीडियो में नहीं लगाऊंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पज। बिकॉज इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की जा रही है। बड़े बड़े माफिया चाहते हैं ये न्यूज़ भी भीड़ की न्यूज़ में कहीं गायब हो जाए। तो लड़की हर रोज की तरह सोने के लिए जाती है और रात में 2-3 बजे कुछ ऐसी घटना घटती है जिससे दिल दहल जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लड़की को मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है और नग्न अवस्था में छोड़ दिया जाता है। जब मॉर्निंग में अफरा तफरी मचती है तो लड़की के घर वालों को फोन किया जाता है कि तुम्हारी लड़की ने सुसाइड कर लिया। लेकिन लड़की के घर वालों का बयान कुछ और ही है, वो उसमें कुछ और ही बता रहे हैं, लेकिन कॉलेज वाले कुछ और ही बता रहे हैं। ये देखिए, घर वालों को फ़ोन करके बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन घर वालों का बयान आया है कि उनको ढंग से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड, एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence, goes to that top and becomes a promising doctor. इतना कुछ होने के बाद इस केस में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। फिर डॉक्टर्स बाहर आए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और ये बात मीडिया तक पहुंची और फिर मीडिया ने इस केस को हाईलाइट किया।
क्योंकि इस केस को बहुत दबाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये तो वो केस है जो वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स के साथ हुआ है, लेकिन ये ऐसे केस कितने जाने कुछ जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या कोई ऐसी वेरी अच्छी सोसाइटी में पढ़ नहीं पाते, ऐसे कितने केसेस जो उन तक पहुंच ही नहीं पाते। और यहाँ पर जो अडॉप्टरी नोट है वो कुछ और ही बता रहा है कि 100% लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। ऐसे केस में मोस्टली प्रिंसिपल को मेडिकल कॉलेज में स्टेटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही हुआ। जब ये केस हुआ तो केस होने के बाद क्या हुआ, रातों रात प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया, वो छुट्टी बनाने के लिए बाहर भी चले गए और फिर रातों रात उनका कहीं और किसी और कॉलेज में अपॉइंटमेंट भी हो गया। तो अब यह केस कोलकाता के हाई कोर्ट तक जाता है और हाई कोर्ट वहाँ की गवर्नमेंट ऑफिसर से भी पूछती है और जो कॉलेज के अधिकारी उनसे भी पूछताछ करती है, लेकिन कोई जवाब मिलता नहीं है। फिर कोलकाता पुलिस एक बंदे को पकड़ती है जिसका नाम है संजय रॉय, और वो खुद एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये मैंने किया है। लेकिन जिस तरह से लड़की की हालत थी, पैरों में फ्रैक्चर, आंखों से खून निकलना, जो भी बयान उनके घर वालों ने दिया है वो सब देखने के बाद लगता है क्या ये एक अकेले आदमी का काम है। 31 साल की स्टूडेंट थी वो। ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि इसी कॉलेज में, इसी मेडिकल कॉलेज में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। क्या ये सब कुछ मिटाने की कोशिश की जा रही है? इतना सब कुछ होने के बाद बहुत सारे डाउट्स दिमाग में आ रहे हैं, जैसे कि लड़की के साथ जो हुआ उसमें जस्टिस के लिए प्रिंसिपल को खड़े होना चाहिए। जब भी प्रिंसिपल रातों रात इस्तीफा देके कहीं और चला जाता है छुट्टी मनाने के लिए, फिर उसका अपॉइंटमेंट किसी और कॉलेज में भी हो जाता है, और फिर जब ये किस सीबीआई के पास जाने वाला है तो क्यों कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन क्यों नहीं रोका गया? और एक आदमी पकड़े जाने के बाद इतनी आसानी से कैसे कबूल कर लेता है कि हाँ ये मैंने किया है? ये एक आदमी का काम लगता नहीं है। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? कोई बड़ा पावरफुल आदमी है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? मेरे दिमाग में मेरे थॉट्स, कुछ डाउट्स हैं जो मैंने आपके सामने शेयर किए हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स या डाउट्स हैं तो प्लीज़ डू कमेंट, बताइए कि आपको भी ऐसा लगता है। और मैं चाहता हूँ ये जस्टिस इस लड़की को मिलना चाहिए। इसको नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड में किसी के भी साथ हो तो उसको जस्टिस मिलना चाहिए। थैंक यू।